फारस की खाड़ी से लेकर रेड सी तक तनाव की लकीर खिंचती जा रही है और इस बीच ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है कि अगर नाकेबंदी नहीं हटाई गई तो फारस, ओमान और रेड सी में सेना उतार दी जाएगी। यानी कि समुद्र अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, ताकत दिखाने का मैदान बन चुका है। इस पूरे खेल के केंद्र में 3 दरवाजे अहम हैं, हॉर्मुज, सुएज और बाब अल मंदेब। इन रास्तों से दुनिया का तेल, कंटेनर और सप्लाई गुजरती है और यहां हलचल होते ही वैश्विक बाजार कांपने लगते हैं। खासकर बाब अल मंदेब जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है और अब सबसे ज्यादा संवेदनशील बन गया है। एक तरफ यमन में काबिज हूती इस रास्ते पर दबाव बना रहे हैं तो दूसरी तरफ अफ्रीका का हॉर्न, जिबूती और इरिट्रिया इस जल डमरू मध्य के दूसरे किनारे पर मौजूद है। यानी कि ये सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि ताकतों का साझा दबाव बिंदु बन चुका है। यमन के तट से ड्रोन, मिसाइल और जहाजों को रोकने की घटनाओं ने पहले ही शिपिंग कंपनियों को सतर्क कर दिया है। अगर ये रास्ता प्रभावित होता है तो इसका सीधा असर सुएज नहर पर पड़ेगा और जहाजों को अफ्रीका का लंबा चक्कर लगाना पड़ता है और इसका मतलब है कि समय बढ़ेगा, ईंधन महंगा होगा और वैश्विक सप्लाई चेन हिल जाएगी। यही वजह है कि ईरान की चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा रहा। संदेश साफ है, समुद्र के इन रास्तों पर दबाव बढ़ेगा तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर तय है। बाब अल मंदेब अब सिर्फ नक्शे की पतली लकीर नहीं बल्कि वैश्विक तेल की नस बन चुका है। एक तरफ हूती नियंत्रण, दूसरी तरफ अफ्रीका के तट और ऊपर से महाशक्तियों का दबाव, तीनों मिलकर इसे दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री चोक पॉइंट बना रहे हैं। सवाल यही है कि अगर ये दरवाजा बंद हुआ तो क्या दुनिया तैयार है उस झटके के लिए जो तेल से लेकर रोजमर्रा के सामान तक हर कीमत को हिला देगा, यानी कि तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। और इसी पर भविष्यवाणी होगी। हमारे साथ कुछ खास ज्योतिष आचार्य जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि भविष्य में क्या कुछ लिखा है इस पूरे युद्ध को लेकर और देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर, साथ ही जो ग्रह है उनकी स्थिति क्या कुछ कह रही है, किसके फेवर में और किसके अगेंस्ट में। इसी के साथ बड़ी खबर का रुख करेंगे। ईरान अमेरिका वार्ता पर यह बड़ा अपडेट, शांतिपूर्ण समझौता चाहते हैं ट्रंप। परमाणु हथियार बनाने की छूट नहीं, पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता होनी है। तो अब ईरान अमेरिका वार्ता पर यह बड़ा अपडेट सामने आया है। शांतिपूर्ण समझौता चाहते हैं ट्रंप। तो परमाणु हथियार बनाने की छूट लेकिन नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता होनी है। दूसरे दौर की वार्ता भी पाकिस्तान में हो रही है। पहले इस्लामाबाद में हुई थी पाकिस्तान की, अब दोबारा से ये वार्ता पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान मध्यस्थ बनेगा। इसी के साथ परमाणु हथियार को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर समझौता होता हुआ नहीं नजर आ रहा है परमाणु संवर्धन को लेकर। और चलिए आपको समझाते हैं बाब अल मंदेब क्यों इतना अहम है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि दुनिया का करीब 10 से 15% समुद्री तेल यहीं से गुजरता है। तो बाब अल मंदेब क्यों इतना ज्यादा अहम है, इसकी जानकारी आपको दे। लगभग 12% वैश्विक व्यापार इस रास्ते पर निर्भर है, इसीलिए इसे इतना अहम माना जाता है। रोजाना 6 से 7 मिलियन बैरल तेल की आवाजाही इस रास्ते से होती है। सुएज नहर की सप्लाई लाइन यहीं से जुड़ी हुई है और इसलिए इतना अहम है। रास्ता बंद हुआ तो जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगा के आना पड़ता है, जो कि काफी लंबा रूट पड़ता है और इस यात्रा में 10 से 15 दिन की जो देरी है वो संभव है। यानी कि तेल ज्यादा लगता है और टाइम भी ज्यादा लगता है। इसी के साथ ढुलाई लागत की बात करें, वैश्विक सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर पड़ता है कि अगर ये बंद होता है या इस पर तनाव ज्यादा बढ़ता है। दुनिया का करीब 10 से 15% समुद्री तेल यहीं से होकर गुजरता है और इसीलिए बाब अल मंदेब इतना ज्यादा अहम माना जा रहा है। इसके जरिए जो सप्लाई है उस पर ज्यादा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। तो बाब अल मंदेब कौन करता है कंट्रोल? एशिया साइड पर यमन की तटीय पकड़ इस पर है। यमन में हूती गुट का दबदबा इस जो रास्ता है उस पर है। अफ्रीका साइड पर जिबूती की मौजूदगी इस रास्ते पर है और इसलिए इतना अहम है। उत्तरी दिशा में इरिट्रिया का नियंत्रण, यानी कि त्रिकोणीय जो नियंत्रण है वो यहां पर है। लाल सागर और अदन की खाड़ी का जोड़ भी यहीं से निकल रहा है। सुएज नहर तक पहुंच का मुख्य रास्ता बाब अल मंदेब से होकर गुजरता है। साथ ही सैन्य और व्यापार दोनों के लिए रास्ता काफी अहम माना जाता है और इस पे त्रिकोणीय कंट्रोल है। तनाव बढ़ा तो वैश्विक संकट जो है वो बिल्कुल तय माना जा रहा है।
तो क्यों इतना है, मैं उसकी जानकारी आपको दी, साथ ही इसे कौन कंट्रोल करता है वो भी आपको बताया। एशिया साइड से यमन में हूती गुट का दबदबा इस पर जो इसके ऊपर है वो नजर आता है। साथ ही अफ्रीका साइड से जिबूती की जो मौजूदगी है उस पर उसका कंट्रोल है, यानी कि तीनों साइड से अलग अलग कंट्रोल इस पर यहां नजर आ रहे हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मान्या अदलका हमारे साथ ज्योतिष जुड़ गई। मान्या जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साथ ही जीतू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीतू